भक्तों, क्या आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस साल 12 अगस्त को आ रही हरियाली अमावस्या के इस अत्यंत पावन, मंगलकारी और परम पवित्र दिन भूलकर भी यह 5 गलतियां मत करना, वरना देवों के देव महादेव भगवान शिव, धन धान्य की धात्री माता पार्वती और धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगी, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता, गृह क्लेश और अकाल गरीबी का वास हो जाएगा। और तो और भक्तों, एक बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन लेना। अमावस्या के दिन ग्रहण का सूतक काल रहेगा। उसे सूतक काल में यह 3 प्रकार की सब्जियां घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उनका खाना, क्योंकि सूतक काल के समय में या अमावस्या के समय में जिस घर में बने और खाई जाती हैं, यह 3 प्रकार की सब्जियां उसे घर में हमेशा ही कंगाली बनी रहती है। इसीलिए ऐसा भजन भूल कर भी ना बनाए। साथ ही साथ सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करके सावन व्रत करती हैं, लेकिन अमावस्या व्रत के दिन 3 गहने भूलकर भी ना पहने, अन्यथा पति किसी बड़े संकट में आ सकता है। भक्तों, इस बड़े संकट में 12 अगस्त को आने वाली हरियाली अमावस्या बेहद विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस समय सूर्य ग्रहण को लेकर भी कई तरह की धार्मिक मान्यताएं और सावधानियां बताई जा रही हैं। मान्यता है कि ऐसे समय में अमावस्या के दिन की गई छोटी सी भी गलती व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है। घर में कलह और अशांति बढ़ सकती है, धन से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं, अचानक कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिनका सामना करना मुश्किल हो जाए। इसलिए भक्तों, इस दिन विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। खासकर सुहागन महिलाएं और गर्भवती महिलाएं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करें और किसी भी प्रकार की ऐसी गलती ना करें जिसे अमावस्या या ग्रहण काल में वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इन मान्यताओं को लेकर विशेष सावधानियां बताई जाती हैं। साथ ही साथ माताएं, बहनों, मैं आपको एक ऐसा वीडियो के अंत में एक ऐसा गुप्त और रहस्य और चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जैसे अगर आप सच्ची मन से कर लेते हो तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, वो 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। चाहे वह धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर या फिर संतान प्राप्ति को लेकर, समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। बस उपाय को सच्चे मन से करना होगा। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वे 5 ऐसी गलतियां जिन्हें इन्हें हरियाली अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना ना पड़े। इसीलिए यह जानकारी अपने परिवार के लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। इसीलिए आज की इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल अंत तक ध्यान पूर्वक और पूरी निष्ठा व भक्ति भाव से समझें, ताकि बाद में आपको यह पश्चाताप न हो कि आपको किसी ने शास्त्रों के इन परम गुप्त नियमों के बारे में पहले से सचेत नहीं किया था या विस्तार से बताया नहीं था। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण और स्कंद पुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से स्पष्ट किया है कि हरियाली अमावस्या के इस अलौकिक दिन विशेष रूप से सुहागन महिलाओं और पुरुषों को कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस साल की यह हरियाली अमावस्या अपने साथ बेहद श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों का एक अद्भुत और चमत्कारी संयोग लेकर आ रही है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शिव योग और महालक्ष्मी योग का अत्यंत अलौकिक मिलन हो रहा है। यह पावन दिन आपके जीवन के समस्त कष्टों, जन्म जन्मांतर के पितृ दोषों, काल सर्प दोषों और भयंकर से भयंकर आर्थिक तंगियों को जड़ से मिटाने के लिए आ रहा है। हरियाली अमावस्या का यह पावन दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और हमारे समस्त पितृ देवों की असीम अनुकंपा से आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख सकता है। लेकिन इस अति पावन दिन में शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कुछ विशेष कार्यों को करने की बहुत ही कठोर और सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष
बिना जानकारी के, बिना शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी इन 5 वर्जित कामों को कर बैठता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ, माता जगदम्बा और धन लक्ष्मी पूरी तरह रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन भर घोर निराशा, असफलता, बीमारियां और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है और भारी तरफ। इसलिए इस कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाली संपूर्ण जानकारी को बीच में छोड़ने की भूल कतई ना करें। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में वर्ष की सभी 12 अमावस्या तिथियों में श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ, परम फलदायी और सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह दिन संपूर्ण प्रकृति शिव शक्ति के अलौकिक मिलन और हमारे पूर्वजों यानी पितृदेवों के तर्पण व संतुष्टि का एक अद्भुत और महान संगम है। इस पावन दिन सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन, संतानों की तरक्की और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखती हैं तथा विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं। स्कंद पुराण, पद्मा पुराण और शिव पुराण के अनुसार यह दिन शिव और शक्ति के एक ही भाव व संपूर्ण धरा पर फैली हरियाली के उत्सव को पूरी तरह समर्पित है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति अनजाने में भी शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करता है या वर्जित गलतियां करता है तो उसके मुख्य द्वार से लक्ष्मी और शिव कृपा निराश होकर सदा सदा के लिए लौट जाती हैं तथा उस घर में दरिद्रता का परचम लहराने लगता है। हरियाली अमावस्या की पावन तिथि, अलौकिक शुभ मुहूर्त और प्रामाणिक पूजन विधान। हरियाली अमावस्या का यह महापर्व श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पूरे भारतवर्ष में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के प्रदोष काल तक का पूरा समय भगवान शिव, माता पार्वती, पीपल वृक्ष, तुलसी पौधे और पितृ कर्मों के लिए अत्यंत फलदायी और सिद्ध माना गया है। इस पावन दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें, कचरा बाहर निकालें और फिर स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस पावन और मंगलकारी दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े या कटे फटे वस्त्र धारण ना करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर या पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान करना शास्त्रों में अति उत्तम और पाप नाशक माना गया है। स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल में या पास के किसी भव्य शिव मंदिर में जाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर हरियाली अमावस्या के पावन व्रत और पूजन का पूरे नियम, निष्ठा और भक्ति भाव से संकल्प लें। संकल्प के पश्चात भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल वृक्ष की विस्तृत पूजा का विधान आरंभ करें। पूजन सामग्री में ताजे और बिना कटे फटे बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े के श्वेत व नीले फूल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, सफेद व पीला चंदन, भस्म, अक्षत, साबुत, चावल, धूप, दीप, कर्पूर और थुतु फल एकत्र कर लें। शिवलिंग पर सर्वप्रथम शुद्ध जल और गंगाजल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं। उसके पश्चात क्रम से गाय के कच्चे दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर के पंचामृत से महादेव का दिव्य अभिषेक कराएं। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान कराकर एक साफ सुथरे कपड़े से शिवलिंग को पछे, चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म चढ़ाएं और एयु एम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बेलपत्र जिसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करें, अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की समस्त सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, चुनरी, महावर और लाल पुष्प अत्यंत प्रेम भाव से अर्पित करें। इसके पश्चात हरियाली अमावस्या पर पीपल या बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष और अखंड महत्व शास्त्रों में वर्णित है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा,
विष्णु और महेश का साक्षात वास माना गया है तथा इसकी जड़ों में समस्त पितृदेवों का निवास होता है। पीपल की जड़ में जल, गाय का कच्चा दूध, तिल और गुड़ मिलाकर अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और 108 बार परिक्रमा करते हुए ते नमो भगवते वासुदेवाय याते नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। संध्या काल में सूर्यास्त के ठीक बाद घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। इस प्रकार विधि विधान से किया गया पूजन व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है और घर में सुख समृद्धि का अटूट द्वार खोल देता है। तो चलिए, वक्त तो अब आपका समय बर्बाद ना करते हुए उन गलतियों के बारे में जानते हैं, उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें भूलकर भी अमावस्या के दिन नहीं करना है। अगर जाने अनजाने में कोई महिला इन 5 कामों में से अगर एक भी काम को गलती से कर देती है तो उसकी जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल ही सतर्क हो जाए और 5 से 10 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि यह जानकारी आपको बार बार कोई नहीं बताया। साथ ही साथ जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को पीसता ना बनाया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई जानकारी जो आपके लिए किसी संजीवनी से काम नहीं है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं 12 अगस्त के दिन हरियाली अमावस्या पर सुहागन महिलाएं भूलकर भी ना करें। यह 5 बड़ी और भयानक गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती है बाल खोलकर पूजा करना और तुलसी व पीपल के विशेष नियम। हरियाली अमावस्या के अत्यंत पावन दिन सुहागन महिलाओं को भूलकर भी अपने केशने को यानी बाल खोलकर पूजा पाठ, पीपल पूजन, बरगद पूजन या तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि जो भी स्त्री खुले बालों में भगवान की या पीपल वृक्ष की पूजा करती है उसे पूजा के शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत उसके वैवाहिक जीवन में गंभीर दोष उत्पन्न हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच अनबन व गृह क्लेश बढ़ने लगता है। सुहागन स्त्रियों को हमेशा अपने बालों को बांधकर सिर पर आंचल या चुनरी रखकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इस पावन तिथि पर तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ना पूरी तरह वर्जित और पाप माना गया है। यदि आपको पूजा के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पूर्व ही तोड़कर रख लें। ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल भूलकर भी अर्पित ना करें, क्योंकि महादेव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित है। इसके साथ ही पीपल या तुलसी में जल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल दोपहर के समय 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच या सूर्यास्त के बाद ना चढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी का प्रवेश होता है। 2 तामसिकी कारणे के समय भोजन, नशा, लहसुन, प्याज और अपशब्दों का प्रयोग हरियाली अमावस्या का यह दिन आध्यात्मिक, धार्मिक और मानसिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील, पवित्र और ऊर्जावान होता है। इस दिन घर के भीतर किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों जैसे मांस, मदिरा, मछली, अंडा, शराब, तंबाकू तथा लहसुन और प्याज का प्रयोग पूर्णतः वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग या परिवार हरियाली अमावस्या के दिन इन तामसिक चीजों का सेवन करते हैं या घर में लाते हैं, उनके घर से माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं और उस घर पर भयंकर पितृदोष तथा महादेव का कोप मंडराने लगता है। ऐसे घरों में बीमारियां, आकस्मिक दुर्घटनाएं और आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर किसी भी व्यक्ति से कटु वचन न बोले, किसी का अपमान ना करें, असत्य ना बोले, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या ना रखें और किसी की चुगली ना करें। महिलाओं को विशेष रूप से इस दिन अपने घर के बुजुर्गों, सास, ससुर और पति का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा पूजा का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। 3 बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना व सिर धोने की गलती हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में
अमावस्या तिथि पर शरीर के अंगों के बाल काटना, दाढ़ी बनाना, शेविंग करना या नाखून काटना सख्त मना है। विशेषकर सुहागन महिलाओं को हरियाली अमावस्या के पावन दिन सिर धोने, बाल धोने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियों द्वारा बाल धोने से पति की आयु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इस दिन नाखून काटने या बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो जाती है। चंद्रमा मन और धन का कारक ग्रह है, अतः चंद्रमा के कमजोर होने से व्यक्ति को मानसिक तनाव, घबराहट, निर्णय लेने में असफलता और व्यापार में भारी घाटे का सामना करना पड़ता है। इसलिए समृद्धशाली जीवन चाहने वाले किसी भी पुरुष या स्त्री को इस दिन भूलकर भी अपने बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। 4 दाम्पत्य जीवन में संयम न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन। हरियाली अमावस्या की तिथि भगवान शिव, पार्वती की भक्ति और पितृदेवों की शांति व तृप्ति की परम पावन तिथि है। इस पूरे दिन और विशेष रूप से अमावस्या की रात्रि को पति पत्नी को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस पवित्र तिथि और रात्रि में शारीरिक संबंध बनाने, संभोग करने की शास्त्रों में बहुत ही कठोरता से मनाही की गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अमावस्या की तिथि पर बनाए गए शारीरिक संबंध से जो गर्भाधान होता है या जो संतान उत्पन्न होती है, वह शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर, क्रोधी या दुर्गुणी हो सकती है। इसके अलावा इस पावन दिन काम वासना में लिप्त रहने से घर की पवित्रता नष्ट होती है, पितृदेव रुष्ट होकर चले जाते हैं और घर में दरिद्रता तथा अशांति का स्थायी वास हो जाता है। इसलिए इस दिन दोनों को मन, वचन और कर्म से पूरी तरह संयमित और सात्विक रहना चाहिए। 5 प्रकृति व वृक्षों को नुकसान पहुंचाना तथा सुनसान स्थानों पर जाना, क्योंकि यह हरियाली अमावस्या है जिसका मुख्य संदेश ही प्रकृति की रक्षा, हरियाली का संवर्धन और वनस्पति देवों का पूजन है। इसीलिए इस पावन दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, पेड़ पौधों की हरी टहनियां तोड़ना, पत्ते नोचना या हरे भरे वृक्षों को काटना भयंकर महापाप की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन हरे वृक्षों को काटता है या प्रकृति को क्षति पहुंचाता है, उसे साक्षात भगवान शिव के प्रचंड कोप और सर्वनाश का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात्रि में ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां, तामसिक ऊर्जाएं और बुरी हवाएं अत्यधिक सक्रिय रहती हैं। इसीलिए हरियाली अमावस्या की शाम और रात के समय किसी भी सुहागन स्त्री या पुरुष को किसी सुनसान रास्ते, चौराहे, घने जंगल, नदी के सुनसान घाट या श्मशान भूमि के आसपास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए और ना ही देर रात अकेले बाहर घूमना चाहिए। तो वक्त तो यह थी वह 5 गलतियां जिन्हें भूलकर भी अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना है। इन गलतियों का अब विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि हमने आपको इन गलतियों के बारे में बता दिया है। और अब बारी है उन गुप्त और अचूक चमत्कारी उपायों के। लेकिन इससे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस दिन सूर्य ग्रहण का सूतक काल रहने वाला है, तो सूर्य ग्रहण में खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगे, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक जरूरी सुधार, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में सामान्य धार्मिक गणना के अनुसार सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग भी इसे भारत में अदृश्य बताता है और दिल्ली के लिए पंचांग में सूतक नॉट एप्लीकेबल दिया गया है। इसलिए स्क्रिप्ट में भारत में सूतक लगेगा कहना सही नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए आप इसे इस तरह लंबा और प्रभावशाली बना सकते हैं। अभी तक भक्तों यह कंफर्म नहीं हुआ है, अगर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो आप अमावस्या के दिन तो इन गलतियों को करना ही मत। चाहे सूर्य ग्रहण का सूतक काल रहे या ना रहे, पर अमावस्या है, इसलिए अमावस्या में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावधानी रखना चाहती हैं तो खासकर सुहागन महिलाओं को ग्रहण के समय
कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान महिलाओं को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने, सूर्य को सीधे देखने, भोजन पकाने या खाने और बिना आवश्यकता के पूजा की वस्तुओं को छूने से बचना चाहिए। सुहागन महिलाएं इस दौरान सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी और अपनी सुहाग की वस्तुओं को उतारने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से बचें, बल्कि उन्हें यथावत धारण करके भगवान का स्मरण करें। इसी तरह कैंची, चाकू, सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करने की परंपरागत मान्यता भी बताई जाती है। ग्रहण के समय क्रोध करना, किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या घर में नकारात्मक वातावरण बनाना भी धार्मिक रूप से उचित नहीं माना जाता। इस समय भगवान शिव, सूर्य देव या अपने इष्ट देव का नाम जप करना, मंत्र का स्मरण करना और मन को शांत रखना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से भोजन करना जरूरी हो तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली कठोर उपवास की बजाय अपनी जरूरत के अनुसार भोजन करना चाहिए। और यदि जाने अनजाने में कोई महिला इनमें से कोई काम कर भी लेती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई अनहोनी निश्चित हो और जाएगी। श्रद्धा रखने वाली महिलाएं ग्रहण के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकती हैं, पूजा स्थान की सामान्य सफाई कर सकती हैं, भगवान का स्मरण कर सकती हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य कर सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि धार्मिक मान्यताओं का पालन डर की वजह से नहीं बल्कि श्रद्धा और शांति के साथ करें। चलिए भक्तों, अब आपका सब्र खत्म हुआ। अब हम आपको कुछ अचूक चमत्कारी उपाय और गुप्त महाटोटके बताने जा रहे हैं, जिन्हें हरियाली अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हरियाली अमावस्या पर यदि कुछ विशेष और प्रामाणिक शास्त्रीय उपाय किए जाए तो व्यक्ति के जीवन से वर्षों पुरानी कंगाली, रोग, शोक, कर्ज और पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। पौधोपण का महा उपाय: इस अलौकिक दिन प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर सुहागन महिलाओं को, अपने हाथों से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आप पीपल, नीम, बरगद, आंवला, बेलपत्र, शमी या तुलसी का पौधा किसी मंदिर, पार्क, सड़क के किनारे या अपने आंगन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का पौधा लगाने से पितृदोष शांत होता है, बेलपत्र लगाने से भगवान शिव की अमोघ कृपा प्राप्त होती है, नीम लगाने से बीमारियां दूर होती हैं और आंवला का पौधा लगाने से मानता सड़क के दोष शांत होती है, लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। पितृतर्पण और महादान: इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करके या घर पर ही जल में काले तिल, दूध और कुशा डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों के नाम से तर्पण करें। इसके बाद किसी भूखे, गरीब या सुयोग्य ब्राह्मण को सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज, काले तिल, वस्त्र, गुड़, छाता, जूते और सात्विक भोजन का दान करें। इस दान से प्रसन्न होकर पितृग आपको अखंड सौभाग्य, वंश वृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। जीव जंतुओं की निष्काम सेवा: अमावस्या के दिन चींटियों को भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर डालें, काली गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, कुत्तों को तेल लगी रोटी दें तथा किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। इस अद्भुत उपाय से व्यापार में रुकी हुई तरक्की तुरंत शुरू हो जाती है, फंसा हुआ धन वापस आता है और राहु, केतु तथा शनि के समस्त अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। खीर का दिव्य भोग और दीपदान: हरियाली अमावस्या की संध्या समय में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को गाय के दूध से बनी मखाने या चावल की खीर का भोग लगाएं। इसके बाद उस खीर को पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटें। रात के समय अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में गाय के घी का एक दीपक जलाएं, जिसमें थोड़ी सी केसर या हल्दी डाल दें। इस दीपदान से आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी खींची चली आती हैं और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। हरियाली अमावस्या का यह पावन और अलौकिक पर्व आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में असीम हरियाली, अखंड सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट सुख समृद्धि लेकर आए।
भक्तों, अब अंत में जान लेते हैं 12 अगस्त 2026 हरियाली अमावस्या के संपूर्ण शुभ समय, ताकि पूजा पाठ, दीपदान और पितृ कार्य करते समय आपसे कोई भूल ना हो। इस बार हरियाली अमावस्या बुधवार 12 अगस्त 2026 को है और अमावस्या तिथि रात 11:06 तक रहेगी। उज्जैन पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्योदय सुबह 6:02 पर और सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। सुबह पूजा पाठ और भगवान शिव का स्मरण करने के लिए प्रातः संध्या का समय सुबह 4:56 से 6:02 बजे तक रहेगा, जबकि ब्रह्म मुहूर्त 4:34 से 5:18 बजे तक है। पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध संबंधी पूजा या दान करना हो तो इसे अपनी कुल परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार दिन में किया जा सकता है। इस दिन मध्याह्न का समय लगभग 12:32 बजे है। वहीं शाम को पितरों और भगवान के निमित्त दीप दान करने के लिए सूर्यास्त के आसपास का समय विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। उज्जैन में सूर्यास्त 7:02 बजे है और गोधूली मुहूर्त 7:02 से 7:24 बजे तक रहेगा। जो महिलाएं हरियाली अमावस्या का व्रत रखती हैं, वे अपने व्रत की परंपरा के अनुसार अमावस्या तिथि समाप्त होने तक व्रत रख सकती हैं और रात 11:06 बजे तिथि समाप्त होने के बाद अपनी परंपरा के अनुसार पारण कर सकती हैं। हालांकि अलग अलग व्रत पद्धतियों में पारण का नियम अलग हो सकता है, इसीलिए घर के आचार्य या स्थानीय पंचांग के नियम को प्राथमिकता दें। और भक्तों, इस दिन दान पुण्य, जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है। बस एक बात हमेशा याद रखिए, पंचांग के मुहूर्त स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से अंतिम समय जरूर मिला लें। भगवान शिव और पितरों का स्मरण करते हुए श्रद्धा से दीप जलाइए, दान कीजिए और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज की हमारी ये विशेष वीडियो यही समाप्त होती है। भक्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हर व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, शुभ मुहूर्त और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अपने परिवार और उन सभी भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें हरियाली अमावस्या की यह जानकारी जानना जरूरी है। और अब वीडियो समाप्त करने से पहले सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली धार्मिक और महत्वपूर्ण वीडियो में। हर हर महादेव। 1 2 3। प्रिय भक्तों, दोस्तों, आप सभी को पता लग चुका है कि 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका हमारी राशि पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल ही आप सभी को सावधान करना चाहूंगा, क्योंकि 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह साल का पहला और सबसे बड़ा दूसरा सूर्य ग्रहण है और इसका प्रभाव हम सभी के पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। ये हमारे मानसिक, शारीरिक, पैसे, रुपए, नौकरी, व्यापार, शादी, संतान, हर एक कार्य क्षेत्र में इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। हम सभी की हर एक राशि पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी जिंदगी उलट कर रह जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई लोगों की कुंडली में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि जिस कार्य क्षेत्र में वे आगे बढ़ना चाहेंगे वहीं पर उनका नाम रोशन हो जाएगा। कुछ लोगों की किस्मत के ताले की चाबी के रूप में यह ग्रहण आया है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनके जीवन में यह ग्रहण के रूप में, काले धब्बे के रूप में बन जाएगा। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगा। आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। आप सभी को बिल्कुल सावधान रहना है और अगस्त सावन के महीने में यह भयंकर ग्रहण
2026 के आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद से मिठाइयां लेकर बांटेंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इस ग्रहण काल के बाद से तो आपको बिल्कुल ही सावधान हो जाना है। आज की वीडियो में बहुत ध्यान से हर एक बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना ही होगा। सूर्य भगवान की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, ताकि आपकी राशि में इसके कुप्रभाव से आप बच सकें। और क्या क्या उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 सावन बुधवार के दिन लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण सावन में पड़ रहा है, इसीलिए यह बहुत ही खास सूर्य ग्रहण है। आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन सूर्य देव का अनोखा और अद्भुत दृश्य आकाश में दिखाई देगा, इसीलिए ज्योतिष पंडित और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से इस घटना का हर कोई इंतजार कर रहा है। बड़ी ही बेसब्री से हर किसी को इसका इंतजार है। और पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये अमावस्या तिथि इस साल की सबसे लंबी और सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को अपने साथ लेकर आई है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रह योग का निर्माण हो रहा है। इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान सूर्य देव की कृपा बरसेगी। पैसे रुपए ऐसे घर में भगाए नहीं भाग पाएंगे। मां लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करने लगेगी और उनके जीवन में सभी मुसीबतों से वे इस ग्रहण के बाद से छुटकारा पाने वाले हैं और भगवान सूर्य देव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकने वाला है। ऐसे में ये 6 राशि वालों के करियर में, व्यवसाय में बहुत ही बड़ी उन्नति देखने को मिल रही है। उनके घर में धन की वृद्धि होगी, उनके भाग्य में मजबूती आएगी और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो सारे मामले अब आपके सुलटने वाले हैं। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्लियर कर दूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाई सूर्य तो अपना है ना। पूरी दुनिया में कहीं पर भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है। तो ऐसे में इसका हम सभी की राशियों पर पूरा 501% प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए देखिए, इस बार कन्या राशि में इसका प्रवेश हो रहा है। तो कन्या राशि वालों को तो बहुत ही बचकर कर रहने की आवश्यकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनको कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशि और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थान जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या कहता है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से जो पर्सनल स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान सूर्य देव की वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी हैं वो 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब सूर्य की तरफ प्रबल होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है
कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि इन सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा नाम भगवान भोलेनाथ का आता है और उन्हीं के 11वें अवतार को हनुमान जी के नाम से हम सभी पूजते हैं। और हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में ले लिया था और ऐसे में जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो ये आप सभी की राशियों पर गहरा असर लेकर आता है और भगवान सूर्य देव की कृपा से ये पूरा संसार रोशन है, चमक रहा है। तो अगर कोई छोटा सा भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की असीम कृपा बरसती ही बरसती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। तो चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः जरूर ही लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग हो सकता है कि किसी को किसी के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करें और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हां दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान सूर्य देव की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद, जिनका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला अब चलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से बदलाव आपका होगा ही होगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वो दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूटकर बरसेगी और आपके जीवन में धन इतना आएगा कि जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे, इतना धन आपको सूर्य ग्रहण के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय होगा। आपको 15 अगस्त के बाद से कोई भी नया व्यापार जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ होगा और भगवान सूर्य देव की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके मानस में वृद्धि होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आने वाला समय आपको अनेकों प्रकार के अवसर दिलाएगा, जिससे आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। कुल मिलाकर ये सूर्य ग्रहण आपकी मेष राशि के लिए बल्ले बल्ले करवाने के लिए आया है। तो आप तो बिल्कुल ही मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस सूर्य ग्रहण के बाद से प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक लोटा गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करना है, समर्पित करना है और उसके बाद नवग्रह आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपके लिए खुशियां लेकर आया है इस सूर्य ग्रहण के बाद से, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी को साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी नौकरी लगने वाली है। अगर किसी बड़ी नौकरी की तैयारी में आप जुटे हुए थे तो अब आपका कॉल लेटर आने वाला है, यानी कि नौकरी आपकी अब पक्की हो चुकी है।
अगर आप किसी नौकरी में पहले से हैं तो वहां पर आपको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा, और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए आपके कार्य थे, इस ग्रहण के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके जो दरवाजे हैं, किस्मत के दरवाजे, वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस सूर्य ग्रहण के बाद से चला जाएगा और भाग्य बिल्कुल प्रबल होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दुख के दिन अब आपके समाप्त होने जा रहे हैं। नवग्रह का ऐसा साथ मिलेगा कि राहु केतु की दशा बिल्कुल जीवन में बदल जाएगी और आपको अचानक से तरक्की देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और हर एक निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ है तो अब आप उसे निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने आपसे उधार लिया है, खुद चलकर आपका पैसा वो वापस देकर जाएंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपने कहीं पर भी पैसे निवेश किए तो उसमें आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी या नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपके योग्य नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला यह सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह जो सूर्य ग्रहण है यह कन्या राशि पर ही लग रहा है। तो ऐसे में कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, लेकिन कुछ छोटे उपाय भी आपको करने होंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपके कई प्रकार के दुश्मन पैदा हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको सबसे बात करनी है। किसी पर भी आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिएगा। आप हर रोज भगवान सूर्य देव को जल देना प्रारंभ करें और रविवार का हो सके तो व्रत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला दी तो मानकर चलिए आपका जो सूर्य है वो तेज हो जाएगा। पितृ अमावस्या के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं, या फिर आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन भी आप ये कार्य कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके जो भी विरोधी हैं, वो आपके जो दुश्मन हैं, आपके सामने घुटना टेकते हुए आपको नजर आएंगे। जीवन की हर एक परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा अब इसके बाद समय भी बनेगा कि अगर आपने नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी को लेकर परेशान हैं, नौकरी लग नहीं पा रही है, किसी व्यापार से या किसी भी समस्या को लेकर आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, तो अब वो समय आपका खत्म हो जाएगा। बस ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके योग आपके बन रहे हैं। शादी के योग भी यहाँ पर साफ रूप से देखे जा सकते हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत ज्यादा लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, इलाज भी चल रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की भी गुड न्यूज बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपकी राशि में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उपाय जानना चाहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, आपकी कुंडली के लिए कैसा रहेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी कुंडली के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में ही बता दूंगा। तो कन्या राशि वालों के जीवन में एक सकारात्मक रूप से ये ग्रहण बदलाव लेकर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बच बचा कर रहना है। ठीक है। अगली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है। दोस्तों, धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो अब आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है।
अब आप बिल्कुल ही ठीक होने के कगार पर आ जाएंगे। यानी कि ये सूर्य ग्रहण के बाद से आपको अपनी बीमारी से निश्चित रूप से निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही थी, लंबे समय से संपत्ति की समस्या से आप जूझ रहे थे, कोई दोष लगा हुआ था, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आप आराम से अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा और आपके जो विरोधी हैं, दुश्मन हैं, अब आपसे मित्रता बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, क्योंकि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा। आप मांगते रह जाएंगे, आप बेशरम बन जाएंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा नहीं देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समाज में आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। देखने को मिल रहा है कि आपके घर में बरकत होगी, पैसा रुपया हर चीज में समृद्धि उन्नति होगी। आपके ऊपर कोई भी अगर दोष लगा हुआ है, चाहे वो शनि दोष है, मंगल दोष है, साढ़े साती चल रही थी, हर समस्या से अब आपको निदान मिलने वाला है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन सुधार होने वाला है। आपके नए वाहन और प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनने जा रहे हैं। यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाहते थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब पूर्ण रूप से आप बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में आप में आत्मविश्वास, तरक्की देखने को मिल रही है, क्योंकि आने वाले सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे आपको उसमें फायदा ही पहुंचेगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। और इतना ही नहीं, भगवान सूर्यदेव की कृपा से जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में आप निरंतर रूप से तरक्की करेंगे, वृद्धि देखने को मिल रही है। आपके लिए जो सूर्य ग्रहण का उपाय है वो है, सूर्य भगवान को जब आप जल दें तो उस लोटे में एक लाल रंग का फूल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम डाल लें, थोड़ा सा अक्षत और धूप घास डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल दें। आप हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की तो करेंगे ही, आपका जो चेहरा है, मुखमंडल है, वो सूर्य के समान चमकेगा, ग्लो करेगा। आपको किसी भी तरीके के मेकअप या फिर किसी भी तरीके की क्रीम की आवश्यकता नहीं है। आपका जो चेहरा है वही सूर्य की तरह एकदम प्रबल हो जाएगा, चमक हो जाएगी चेहरे पर। तो इस तरीके से आप इन उपायों को कर सकते हैं। अब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है वो खुशियां लेकर आया है। आपके आगमन हो रहे हैं, परिवार में नए सदस्यों के साथ नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे। आपके घर में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है, कोई नई दोस्ती आपकी किसी से हो सकती है, लव लाइफ आपकी प्रारंभ हो सकती है। आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास बनेगी, मजबूती आएगी। अगर इस समय आपको करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल ही आप निर्णय ले लीजिए, क्योंकि ये आपको एक अलग ही सफलता के लेवल पर लेकर जाने के लिए आई है। नौकरी हो या व्यापार हो, आपके काम में लगनता को देखते हुए आपकी प्रशंसा की जाएगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद से हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है, जो कि आपको जीवन भर साथ देकर जाएगा और निश्चित रूप से आप उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। पितृपक्ष की इस अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण के दिन, जो कि सबसे लंबा सूर्य ग्रहण है भारत में, दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन इसका बिल्कुल आप सभी की राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी राशि इसमें शामिल नहीं है तो मैंने बाकी की जो राशियां हैं वो भी अपने वास्तुशास्त्र ज्ञान या फिर आप अपनी नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इसका उपाय या फिर ये राशि आपके लिए क्या कह रही है इस सूर्य ग्रहण से, तो ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया, आपको अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, स्थान और राशि लिखनी होगी।
सूर्य ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था और परंपराओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर जाए, वरना घर के अंदर ही आराम करना बेहतर माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय सीधे सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सामान्य स्थिति में भी बिना सुरक्षित चश्मे के सूर्य को देखना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। परंपरा के अनुसार इस समय सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर गलत असर पड़ सकता है। हालांकि इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कई परिवार ग्रहण के दौरान सब्जी काटने, फल काटने या कोई नया काम शुरू करने से भी मना करते हैं। यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर घूमने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। अगर किसी को पूजा पाठ में विश्वास है तो वो भगवान का नाम ले सकता है, मंत्र जप सकता है या भजन सुन सकता है। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सकारात्मक सोच बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गर्भवती महिला को भूख लगे या डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी हो तो उसकी सेहत सबसे पहले आती है और उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। लंबे समय तक भूखा रहना गर्भवती महिला के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में परिवार को परंपरा और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन समझकर फैसला लेना चाहिए। कुछ घरों में ग्रहण से पहले ही भोजन बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता रख दिया जाता है। यह एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है। ग्रहण खत्म होने के बाद कई लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और फिर घर की सामान्य दिनचर्या शुरू करते हैं। कुछ लोग घर की सफाई भी करते हैं और मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करते हैं। गर्भवती महिला को इस दौरान बेवजह डराने या चिंता में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि तनाव का असर मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। परिवार के लोगों का काम है कि वे उसे आरामदायक माहौल दें, खुश रखें और किसी भी तरह का मानसिक दबाव न बनने दें। अगर गर्भावस्था में कोई दिक्कत हो, जैसे पेट में तेज दर्द, चक्कर आना, रक्तस्राव, बच्चे की हलचल कम महसूस होना या कोई और परेशानी दिखाई दे, तो उसे ग्रहण से जोड़ने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज के समय में डॉक्टरों का कहना है कि सूर्य ग्रहण से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई परिवार अपनी धार्मिक